सकता है। हालेलुया। तूने कहा है Thank you, Jesus. कि प्रभु तूने अंधों को आंखें देखने की और प्रभु जी बहरों को सुनने की सामर्थ्य दी है। Yes. यीशु नासरी के नाम से Yes, कान Lord. मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु खुल के जा नाम। यीशु के नाम से। यीशु नासरी के कंप्लीटली हील इन द नेम ऑफ यीशु के जीसस। नाम। प्रभु सुनने की सामर्थ बढ़ जाए, यीशु सुनने नासरी की सामर्थ बढ़ जाए यीशु के नाम से। आपके जीवित प्रकटीकरण को खुदावन हम इस सुनने की सामर्थ में पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये बहन इसी वक्त साफ साफ सुनने लगे पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपके लिए कुछ असंभव नहीं है, Yes. सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से कान पूरी रीति से खुल जाओ, यीशु के नाम यीशु के से, नाम। यीशु के नाम से। आमीन। चेक करो। तेरे करना चंगा करता। हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु के लिए, जोरदार तालियां। 4-5 सालों से आंटी नहीं सुन पाती थी, अभी वो सुन रही हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक अच्छे जीवन के विषय में, लंबी उम्र के विषय में। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग लंबी उम्र को देखें, ज्यादा दिन तक इस धरती पर जीवित रहें। लेकिन आजकल बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी चिंताएं हैं, और जो भोजन पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें अनेक प्रकार की मिलावटें हैं, जिसके कारण मनुष्य का जो जीवन है वो कम होता चला जा रहा है। अनेक प्रकार के ड्रग्स लोग लेते हैं, जिसके कारण से मनुष्य का जीवन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक कुंजी बताई, एक चाबी बताई, जिसके द्वारा हम लोग जीवन में एक लंबी उम्र को अपने जीवन में देख सकते हैं। एक लंबी उम्र तक हम इस धरती पर जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जीवन देने वाला तो परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। और यदि हम उसके करीबी में हैं तो निश्चय वह हमें एक लंबी उम्र को देगा। यीशु मसीह ने बताया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, जब दुष्ट ने यीशु मसीह की परीक्षा ली और उससे कहा कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए, और जब ये रोटी बन जाएगी तो उसे खाकर अपना पेट भर लेना। तब यीशु मसीह ने उस दुष्ट शैतान से कुछ इस प्रकार से कहा, लिखा है 4 पद में कि यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। यहां पर जीवित रहने की बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं न केवल इस संसारिक रोटी से, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। और जीवित कब रहता है मनुष्य? जब वो स्वस्थ रहता है, जब वो भला चंगा रहता है, जब उसके जीवन में किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं होती है, जब उसे भोजन पदार्थों की घटी कमी नहीं होती है, जब वो सुरक्षित रहता है, तब वो एक लंबी उम्र को देखता है, तब वो जीवन को जीता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि वो जीवित रहेगा, मीन्स इस वचन के द्वारा। अब ये वचन कहां मिलेगा? ये वचन मिलता है हमें बाइबल में। जब आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, जब आप समय निकालते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस वचन के द्वारा तो लंबी उम्र को पाएगा। इस वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा, न केवल रोटी से बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से। यानी कि जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप वचन को अध्ययन करते हैं, तो आपकी उम्र बढ़ती है, आप जीवित रहते हैं। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि एक सिगरेट पीने से हमारी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, वैसे ही वचनों को पढ़ने से, वचन को पढ़ने से, इस पर मेडिटेट करने से हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी उम्र लंबी होती है। प्रभु ने कहा वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा। मीन्स वचन पढ़ने से आपको सुरक्षा मिलती है, वचन पढ़ने से आप स्वस्थ रहते हैं, भले चंगे रहते हैं। वचन पढ़ने से ये डिप्रेशन, ये चिंताएं आपके जीवन से दूर चली जाती हैं। वचन पढ़ने से आपके जीवन में भरपूरी होती है हर एक चीज की।
जब आप वचन पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि इस वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। मीन्स ये वचन मानो एक भोजन है। भोजन, जब आप भोजन करते हैं तो आप जीवित रहते हैं। यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। मानो सांस है, यदि आप सांस नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे, सांस लेंगे तो जीवित रहेंगे। तो ऐसे ही ये वचन हमारे लिए सांस है, ये वचन हमारे लिए भोजन है। और जब आप इसे खाएंगे तो आप इससे हष्ट पुष्ट होंगे, आपका शरीर इससे बलवान होगा, आपकी उम्र लंबी होगी, आप जीवित रहेंगे। यीशु ने स्वयं कहा इस बात को कि मनुष्य इस वचन से जीवित रहेगा, न केवल रोटी से। यदि आप अपने जीवन में लंबी उम्र चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, इन टेंशन से, इस परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, चिंताओं से, डिप्रेशन से आजादी चाहते हैं, तो आपको रोज परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे आप सांस लेते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और इसको पढ़ने से क्या होगा? आप जीवित रहेंगे। मीन्स आप लंबी उम्र को देखेंगे, मीन्स आप स्वस्थ रहेंगे, मीन्स परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, मीन्स आपकी हर एक जरूरत पूरी होती रहेगी। ये चिंता परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। इसलिए आपको प्रतिदिन वचन को पढ़ना है। आप जानते हैं, जब इजरायली लोग जंगल में थे, उनके पास भोजन नहीं था। अब लंबी उम्र कैसे जिएंगे? क्योंकि भोजन नहीं है। शायद उस जंगल में फल फ्रूट भी नहीं थे, कुछ भी उनके पास नहीं है। इसलिए वो मूसा से शिकायत करने लगे कि हम कैसे जिएंगे, यहां तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, हमें खाने के लिए कुछ दे। ऐसा जंगल, ऐसी जगह जहां कुछ भी खाने के लिए नहीं है। और वो मूसा से शिकायत करने लगे। तब परमेश्वर ने क्या किया? उनके लिए स्वर्ग से रोज मन्ना बरसाया। रोज सुबह सुबह उनके लिए मन्ना स्वर्ग से मिलता था। मीन्स एक रोटी उन्हें स्वर्ग से मिलती थी और वो उसे खाते थे। लेकिन वहां पर एक नोट प्रभु ने दिया कि इसे प्रतिदिन तुम्हें उठाना है। ऐसा नहीं कि आज तुमने 10 दिन के लिए उठा दिया, नहीं, प्रतिदिन की रोटी तुम्हें लेनी है। और उस सुबह सुबह उन्हें मिलती थी, अर्ली मॉर्निंग। वो जाते, उसे उठाते, उसे खाते, और फिर पूरे दिन वो जीवित रहते। फिर वो दूसरे दिन वैसे करते। और बाइबल कहते 40 सालों तक परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना दिया, और उस मन्ने को खाकर वो उस 40 सालों तक जीवित रहे। यह मन्ना और कोई नहीं, परमेश्वर का वचन है। आज की दृष्टि में परमेश्वर का वचन, मन्ना परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को खाएंगे तो आप जीवन को पाएंगे। उनमें से कोई बीमार नहीं था, उनमें से कोई रोगी नहीं था। बाइबल कहते हैं उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके चप्पल पुराने नहीं हुए। वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, प्रोटेक्टेड रहे। उनकी जरूरतें पूरी होती रही, क्योंकि वो प्रतिदिन प्रभु का दिया हुआ मन्ना खाया करते थे। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि रोज प्रतिदिन इस परमेश्वर के वचन के इस मन्ने को रोज खाएं, रोज खाएं। और जब आप इसे रोज खाएंगे तो यीशु ने कहा वचन से व्यक्ति जीवित रहेगा। यदि आप बीमार हैं, आप वचन को खाइए। जैसे आप दवाइयां खाते हैं, आप वचन को खाइए। आप चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, आप डिप्रेस हैं किसी बात को लेकर, आप वचन खाइए। यह वचन दवाई है, यह वचन आपके लिए मेडिसिन है, यह आपको स्वस्थ करेगी। यह वचन आपके लिए सांस है जो आपको जीवन देगी। यह वचन आपके लिए भोजन है जो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट रखेगी। यह वचन बहुत पावरफुल है, इसकी शक्ति को आप नजरअंदाज न करें, इसे प्रतिदिन खाएं। इसीलिए हमने अपना ये प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया, रोज सुबह की प्रार्थना, रोज शाम की प्रार्थना, ताकि लोग इसे खाएं, प्रतिदिन ये मन्ना उन्हें मिले और इस मन्ना को खाकर वो हष्ट पुष्ट हों। इसीलिए आप सुनते हैं हमारे चैनल पर ढेर सारी गवाहियों को कि कैसे प्रभु लोगों के जीवनों में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन हमारे साथ में जुड़कर उस मन्ने को खा रहे हैं, उस वचन को खा रहे हैं, और उसके द्वारा उनका शरीर भी हष्ट पुष्ट हो रहा है, वो जीवन को पा रहे हैं, रोग दूर हो रहे हैं, उनकी परेशानियां दूर हो रही हैं, रुकावटें बाधाएं दूर हो रही हैं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यीशु ने कहा कि मनुष्य वचन से जीवित रहे। इसलिए इस कुंजी को आप समझें। यदि आप जीवन को चाहते हैं, यदि आप, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया था कि तुम्हें बहुतायत का जीवन दूं, यदि आप इस बहुतायत के जीवन को चाहते हैं इस संसार में, उस संसार में भी, तो आपको प्रतिदिन ये वचन को खाना है।
और जब आप इस वचन को खाएंगे, खाएंगे मीन्स इसे पढ़ेंगे, इस पर मनन करेंगे, तो ये वचन आपको जीवन देगा, ये वचन आपको हष्ट पुष्ट करेगा, ये वचन आपको आगे बढ़ाएगा, ये वचन आपके जीवन में सब कुछ करेगा। बस आपको इसे प्रतिदिन प्रतिदिन, इजरायलियों से प्रभु ने कहा कि प्रतिदिन तुम्हें ये मन्ना खाना, प्रतिदिन इसे खाइए और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन में काम करेगा। वो चिंता, परेशानियां, दुख, बीमारियां आपके जीवन से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आपका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने गवाही को सुनकर आशीष पाई है। क्यों ना आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से आज की सुबह में प्रार्थना करें। आज आपका जो भी विषय है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हमारे जीवन के प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हृदय से प्रभु आपके नाम को महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। हम घटे प्रभु, तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरे कार्य प्रभु मनुष्य के जीवनों में बढ़े परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना प्रभु आज की सुबह में प्रभु हम करते खुदा, और विशेष का धन्यवाद करते प्रभु जो तूने हमसे प्रेम किया पिता, हम सबको चुना प्रभु, अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु, हम सबको बुलाहट दी पिता। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते कि तूने हमें अपने राज्य के लिए अलग किया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि सच में तू मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग खुदावन इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, उन्हें, उनके परिवार को प्रभु हम नामों नाम आशीष देते हैं प्रभु। पिता चाहते हैं प्रभु आज की सुबह में हर एक मन धन्यवाद से भरा हो प्रभु, धन्यवाद कर सके प्रभु वो अपने जीवन के लिए, आज के दिन के लिए, अपने प्राणों के लिए प्रभु, इस नए दिन में होने वाले कामों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद दे सके प्रभु। तूने रात भर संभाला, ये नया दिन दिया प्रभु जिसमें आज हम जीवित हैं, तेरे साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने प्रभु हम सबको पिता परमेश्वर अपना बनाया प्रभु, हम तेरी दृष्टि में अनमोल है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हम सब पर अपनी दया को दिखाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु आज की सुबह में प्रभु हर एक गुनाह, हर एक गलती, हर एक पाप से प्रभु अपने बेटे बेटियों को बचाएं प्रभु। और यदि प्रभु जाने अनजाने में बीते समय तेरे लोगों से यदि कोई भी गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम परमेश्वर जो तेरी दृष्टि में गलत है परमेश्वर, खुदावन हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को तेरे सामने मानता है प्रभु, और इस समय प्रभु वो रिपेंट करे, पश्चाताप करे खुदा प्रभु, आप उन्हें क्षमा करे परमेश्वर, उन्हें मौका दे कि वो मन को फिराए प्रभु, वो मौका दे परमेश्वर कि वो अपनी गलतियों से, अपने पाप से, अपने अपराध, अपने जीवन के गलत कामों से फिर कर परमेश्वर तेरे मार्ग पर चल सके, तेरे कहे हुए वचन के अनुसार चल सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर सी सुबह में तूने वचन से बातचीत किया, तेरा पावरफुल वचन प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक एक व्यक्ति के जीवन में ये वचन कार्य करे, ये वचन प्रभाव को डाले, ये वचन उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए प्रभु जी। हर एक का वचन, हर एक प्रभु वचन के अनुसार उनका जीवन होने पाए प्रभु। आज ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ, जितने लोग प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जब अपनी समस्या, अपनी विपत्तियों को, मुश्किलों को, परेशानियों को, और भी लाइफ की बहुत सी परेशानी को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, आज सारी परेशानियों का समाधान तेरे ओर से हो पिता। हर एक परेशानी, हर एक निराशा, हर एक एंजाइटी, हर एक डर, हर प्रकार की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते कि जब तूने आज वचन से बातचीत किया पिता कि तेरा धर्मी जन वचन से जीवित रहेगा प्रभु। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन परमेश्वर के मुख से कहे हुए एक एक वचन से जीवित रहेगा। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपके बेटे बेटियों के प्रतिदिन तेरे वचन को खाने वाला जीवन हो सके पिता, तेरे वचन को अध्ययन करने वाले, तेरे वचन पर मेडिटेट करने वाला जीवन प्रभु आपके बेटे बेटियों का होने पाए परमेश्वर। मैं ऐसी दुआ करती हूँ प्रभु कि सुबह शाम परमेश्वर जो हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़े हैं प्रभु, हर शाम हर सुबह प्रभु जब ये तेरे वचन को खाते हैं तो ये अपने आत्मिक जीवन में तरोताजा, हष्ट पुष्ट होने पाए प्रभु, ताकि जीवन में आने वाली परीक्षाओं से, जीवन में आने वाले संकटों से, विपत्तियों से परमेश्वर प्रभु ये सामना कर सके परमेश्वर पिता।
मेरे पिता, तेरा वचन प्रभु जी इम्यूनिटी बूस्टर है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनके आत्मा में प्रभु तेरा वचन इन्हें बूस्ट करे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन के बुरे हालातों पर विजय पाए, अपनी समस्याओं पर, अपने कर्जे पर, अपनी लाइफ की मुश्किलों में, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स पर परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के द्वारा विजय हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। होने दे प्रभु, जब पिता बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, खुदावन तेरा वचन कहता है कि मैंने तुझे शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसी अधिकार को खुदावन इस्तेमाल करते और हर एक दुष्ट आत्मा को इन भाई बहनों के जीवन में जो कार्य कर रही है प्रभु, जो प्रभु पागलपन को लेकर आ रही है प्रभु जी, नेगेटिव बातों को लेकर आ रही है प्रभु, शरीर में रोग को लेकर आ रही है, उस दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ कि इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन प्रभु वचन से जीवित रहेगा। प्रभु जब तूने इजराइलियों को मन्ना देकर प्रभु जी तूने उन्हें जीवित रखा प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रतिदिन प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे वचन का मन्ना खा सके और परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु। आज यदि वो कर्जे में है खुदा, तो वो कर्जे की हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए प्रभु, हर प्रकार की आर्थिक तंगी चली जाए, क्योंकि तूने कहा है कि तू अपनी महिमा में धन से पूरा करेगा। ये तेरा वचन कहता है पिता। हर एक कर्जे में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु आज इस मन्ने को खाने पाए कि तू उनकी घटी कमियों को, उनके कर्जे को दूर करेगा परमेश्वर। धन्यवाद। आज जितने लोग बीमारी में है प्रभु तेरा मन्ना उन्हें कहता है कि मैंने तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। आज प्रभु इस वचन को लेकर प्रभु जी दिन रात इस बात की घोषणा करते हुए प्रभु इस बात पर विश्वास करने पाए पिता कि वो कैंसर, वो पैरालाइज, वो ट्यूमर, वो अल्सर, वो हर प्रकार के रोग, वो हर प्रकार के इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन, हर प्रकार की शारीरिक कमी, शारीरिक दुर्बलता, हर प्रकार के इंफेक्शन, एलर्जीज, ट्यूमर प्रभु आपके लोगों के शरीर से तूने नष्ट किए प्रभु, तूने उन्हें चंगा किया प्रभु, तूने हड्डियों को चंगा किया, मांसपेशियों को, नसों को, आंखों को, कानों को प्रभु, पैरों को प्रभु, घुटनों को परमेश्वर, कमर की हड्डी को पिता तूने चंगा किया, क्योंकि तूने कहा है परमेश्वर। और ये तेरा वचन प्रभु तेरे लोग विश्वास कर सके प्रभु। जितने लोग संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तूने कहा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। आज मैं इस वचन की घोषणा करती हूँ बहनों के ऊपर प्रभु, उन परिवार के ऊपर प्रभु जिस परिवार में प्रभु कोई बच्चा नहीं है खुदा, प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से इनके परिवारों में प्रभु जी बच्चों के प्रभु हंसने की गूंज होने पाए पिता। बच्चे प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवनों में आए मेरे खुदा, मेरे पिता, क्योंकि तूने कहा कि तेरी ओर से वो प्रतिफल है खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, वो गिफ्ट आपकी ओर से आपके लोगों को, उनके परिवार में हर एक उस सदस्य को मिले पिता जो पिता आज बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु, तूने कहा मैं तुझे उत्तम से उत्तम दूंगा। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय पिता जितने भी लोग प्रभु जिनके कॉन्फिडेंस की कमी है, जो एंजाइटी में है, जो डिप्रेशन में है प्रभु, जो अकेलेपन में प्रभु, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल प्रभु दिन प्रतिदिन जीरो होता जा रहा है प्रभु, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन्हें हियाव दे, उन्हें बल दे प्रभु, उन्हें शक्ति दे प्रभु, ताकि प्रभु अपने जीवन की इन परिस्थितियों पर विजय पाकर वो आगे बढ़ सके। हर प्रकार की ये प्रॉब्लम इनके लाइफ से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु तेरे लोग प्रभु नया बल प्राप्त करे, नई सामर्थ को प्राप्त करे, और वो तेरा वचन है, वो तेरा मन्ना है परमेश्वर जो तूने अपने लोगों को दिया है खुदा। इन्हें प्रभु इन्हें सामर्थ दे प्रभु, जितने लोग कमजोरी महसूस कर रहे हैं खुदा उन्हें काम करने के लिए प्रभु सामर्थ दे पिता। यदि प्रभु इस समय जितने लोग बीमार है प्रभु, जिनका बीपी शुगर डाउन है, हाई है प्रभु, इस बीमारी को हम दूर करते हैं पिता यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जितने भी लोग घर से बाहर आज निकलते खुदा, उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए आपके वचन को बोलते हैं। आपने कहा मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु आप इनके बच्चों की, इनके परिवार में एक एक सदस्य को आप सुरक्षित रखें। हर एक को हम एंजेलिक प्रोटेक्शन के लिए मांगते हैं प्रभु, हर एक के लाइफ में प्रभु आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को मांगते हैं प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं प्रभु जी, बढ़ोतरी को प्रभु, और बड़ी बड़ी आशीषों को आपके लोगों के लाइफ में मांगते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने दिया परमेश्वर, जितनों ने अपने रिक्वेस्ट को दिया प्रभु, आपने उनकी सुधि लेकर उनके लाइफ में काम किया। मैं धन्यवादित हूँ, विशेषकर मैं धन्यवादित हूँ प्रभु जितने भी भाई बहनों का आज बर्थडे है प्रभु, बच्चों का, बुजुर्गों का, नौजवान भाई बहनों का खुदा, उनके लिए प्रभु हम दीर्घ आयु को मांगते हैं और कहते प्रभु जो काम तूने इनमें
स्टार्ट किया है प्रभु, तूने आरंभ किया है प्रभु जी, अपने आने तक प्रभु उन कार्यों को प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आप पूरा कीजिएगा प्रभु। आप दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, अपनी विश्वास योग्यता, अपनी भलाइयों को इनके जीवन में दिखाएं खुदा। 365 दिनों में खुदावन ये तेरे साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और खुदा अपने लाइफ से प्रभु तेरे राज्य को प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। थैंक यू फादर, हम ब्लेस करते हैं पिता, जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु उनकी मैरिज को ब्लेस करते खुदा, और कहते प्रभु कि आप सारे इंतजाम महिमा में धन से पूरा करें प्रभु। धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजी गई है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते खुदावन आपके बेटे बेटियों के लिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े रहे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। आपने वचन का आनंद लिया, आपने प्रार्थना में सामर्थ्य पाई। यूं ही लगातार आप सुबह और शाम हमारे साथ शामिल हों ताकि आप आत्मा में बल पाएं और प्रार्थनाओं में मजबूत हों, ताकि जब आप मजबूत हों तो आपके द्वारा और भी लोग प्रार्थनाओं में मजबूत बन सके। और भी लोगों को आप शेयर कीजिएगा ताकि आपके द्वारा जो प्रभु का राज्य, उसका राज्य का कार्य है वो बढ़ता जाए और प्रतिफल आप अपने जीवन में पाएं। सो प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।